कुछ विशेष प्रकार की श्रेणियां जो न तो एपी हैं और ना ही जीपी हैं, तो उनका योगफल फाइंड करने के लिए हम उनका एनवां पद फाइंड करते हैं। एनवां पद फाइंड करने के बाद सम ऑफ एन के लिए सिग्मा टर्म ऑफ एन अर्थात सभी पदों को जोड़ देते हैं। सिग्मा यहाँ पर क्या व्यक्त करता है? सभी पदों का योगफल। कहां से? प्रारंभ से एन तक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर टर्म ऑफ के लिया जाए तो के इक्वल 1 to n, या सीधा लिख सकते हैं टर्म ऑफ n। इसका तात्पर्य यही है, प्रारंभ से n तक। तो n पदों के योगफल को व्यक्त कर दिया सिग्मा टर्म ऑफ n से। यहां पर इसके लिए जो आपकी प्रथम प्राकृत संख्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर है, कहां तक? n तक। उनका योगफल क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो आपकी समांतर श्रेणी बन रही है, सीधा इससे फाइंड कर सकते हो। ये होगा n इंटू एन प्लस 1/2। इनके वर्गों का योगफल, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योगफल होता है सिग्मा एन स्क्वायर। लिखे आप इसे, तो इसकी वैल्यू आती है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसे भी हम सीधा प्रूव कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बारी बारी से वैल्यू लगाएंगे, ड्राइव हो जाएगा, ये सीधा यूज करना है। ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है उनके क्यूब्स, क्या? घनों का योगफल सिग्मा एन क्यू से रिप्रेजेंट करोगे आप, इसे भी सीधा प्रयोग किया जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अर्थात ये कहा जाए सिग्मा एन का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये तीनों का सीधा प्रयोग करोगे आप, ठीक है। ये उन श्रेणियों के लिए हैं जो एपी अथवा जीपी नहीं है, क्योंकि एपी और जीपी के लिए तो आपके पास सीधे फॉर्मूले होते हैं। कुछ विशेष प्रकार की क्या है, ये प्रोग्रेशन नहीं है, सीरीज है। क्लियर? तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है 9.4 से। यहां पर हमें एक सीरीज दी गई है जिसके n पदों का योगफल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पता करें सीरीज किस टाइप की है। तो हम देख पा रहे हैं ना तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, ना ही ये समांतर श्रेणी है, अपितु दो श्रेणियों के गुणनफल, संगत पदों के गुणनफल से प्राप्त सीरीज है। तो एक रही है 1 + 2 + 3 + 4, तो ये क्या बन रही है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। दूसरी 2 3 4 5 2 से शुरू हुई है, जिसका पहला पद 2 है, तो ये भी क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, अर्थात दो अलग अलग समांतर श्रेणी है। इनके संगत पदों के गुणनफल से प्राप्त सीरीज है, समझ गए ना? तो दोनों अलग अलग तो ये प्रोग्रेशन है, परंतु उनके संगत पदों के गुणनफल से प्रोग्रेशन नहीं बनेगी, एपी नहीं बनेगी। समझ रहे हो? संगत पदों के योग अथवा अंतर से तो एपी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? उनका गुणनफल है, तो एक सीरीज प्राप्त हो रही है। तो एक विशेष प्रकार की सीरीज हो गई है। अलग अलग हम इसको देखेंगे तो इस प्रकार से है, 1 2 3 4 क्या बन रही है? एपी। दूसरी भी एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 2 हो गया है। तो अब जो मल्टीप्लाई से फाइंड हुई है, जो संगत पदों का पहले पद का पहले से, दूसरे पद का दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो nवें पद का भी nवें पद से मल्टीप्लाई होके nवां पद बनेगा। किसका? सीरीज का। क्लियर? क्योंकि हम देख पा रहे हैं 2 यहां पर हो गया 6, यहां पर हो जाता है 12, तो ये एपी नहीं है, ना ही जीपी है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो एक विशेष प्रकार की सीरीज हो गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टर्म ऑफ एन फाइंड करेंगे, उसके बाद सिग्मा टर्म ऑफ एन से क्या फाइंड हो जाएगा? सम ऑफ एन। ठीक है, तो इसका एनवां पद लिखते हैं। टर्म ऑफ एन क्या होना चाहिए? दोनों के एनवें पदों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। दो सीरीज, दो प्रोग्रेशन है यहाँ पर, तो देखो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू प्लस कहां तक जाना है? n तक। यही तो है, इसका एनवां पद चाहिए। का एनवां पद, ये जो श्रेणी है इसका मुझे टर्म ऑफ n चाहिए। ऐसे लिख सकता हूं मैं, का टर्म ऑफ n, इसका टर्म ऑफ n चाहिए।
इनटू मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस का nवां पद, तभी तो बनेगा दी गई सीरीज का nवां पद। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, टर्म ऑफ n इक्वल, इसका nवां पद क्या होना चाहिए, पहला पद 1, दूसरा 2, तीसरा 3, तो nवां n ही आएगा। भले ही फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि समांतर श्रेणी है, आप लगाओगे nवें पद का तो समांतर श्रेणी का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तब a का मान 1, n माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1, तो 1 से 1 लेस हुआ, क्या रह गया n, सीधे भी फाइंड हो रहा है n। दूसरी वाली का लगाओगे फॉर्मूला आप, तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह पर आप क्या लगाओगे 2, तो क्या बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, एक आगे से चल रही है तो इसका nवां पद हो गया n प्लस 1। तो दी गई सीरीज का nवां पद क्या हो जाएगा, दोनों के nवें पदों का मल्टीप्लाई, तो n इंटू n प्लस 1, यहाँ पर आप 1 लगाओगे, 1 इंटू 2, 2 लगाओगे तब 2 इंटू 3, एक आगे बढ़ जाएगा, 3 लगाने पर तीसरा पद अपने आप आ जाएगा, nवां पद ये हो गया, व्यापक पद हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ n, क्लियर। तो क्या होना चाहिए, सभी पदों का योगफल को कौन व्यक्त कर रहा है, सिग्मा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो n स्क्वायर प्लस n, सिग्मा लगाए तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस n, सिग्मा योग व अंतर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अर्थात वितरित हो जाता है, अलग अलग बढ़ जाएगा, ठीक है, परंतु गुणा व भाग पर नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। तो अलग अलग बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, इनकी वैल्यू आपको सीधी यूज करनी है। ये प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल हो गया, ये प्राकृत संख्याओं का योगफल हो गया, इनकी वैल्यू क्या है वो सीधी यूज करनी है। तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू होती है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस सिग्मा n की वैल्यू n प्लस 1 बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम 6 आ जाएगा, कॉमन में n इंटू एन प्लस 1 आ रहा है तो ये मैंने कॉमन ले लिया, n इंटू एन प्लस 1, 6 यहाँ पर क्या आ गया एलसीएम, तब जो बचता है देखिए ये आपका फैक्टर पूरा हट गया, यहाँ से यहाँ पर तो केवल 2n प्लस 1 यही बचेगा, 2n प्लस 1, यहाँ पर 2 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा, एलसीएम लिया है तो वो कॉमन में आ गया है, तो केवल क्या बचेगा 3, क्लियर। आगे देखें, ये आपका 2n प्लस 4 हो गया, 4 हो गया तो 2 कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन लेके ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर बचेगा n इंटू एन प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर बचेगा n प्लस 2, 4 है ना, n प्लस 2 और ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाता है हमें दी गई श्रेणी का n पदों का योगफल। कन्फर्म, समझ में आ गया, कोई शक, एक बार फिर समझ लें। यह हमने देखा ना तो एपी बन रही है न जीपी बन रही है, तो आपको क्या करना है, इसका nवां पद फाइंड करना है। 2 एपी के संगत पदों के गुणनफल से प्राप्त सीरीज है, तो एपी का nवां पद आप जानते हो, फॉर्मूले से फाइंड कर लिया, इस एपी का भी फाइंड कर लिया, दोनों के मल्टीप्लाई से उसका nवां टर्म्स फाइंड हो गया, nवें टर्म्स ए फाइंड हो गया। अब आपने क्या कर दिया, सम ऑफ n के लिए सिग्मा टर्म ऑफ n, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये वैल्यू आपको सीधी यूज करनी है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, वहां पर हमें 2 श्रेणियों के संगत पदों का गुणनफल से प्राप्त एक सीरीज थी, यहां पर कितनी रही है प्रोग्रेशन, 3, एक रही है 1 2 3 अप टू nवें पद के लिए n, तो दूसरी कहां से स्टार्ट है 2 से, तो क्या हो जाएगी 2 3 4 अप टू n प्लस 1, nवें पद पर कहां पहुंच जाएगी n प्लस 1, तीसरी के लिए क्या हो जाएगा फिर n प्लस 2 से स्टार्ट हो जाएगी, nवां पद क्या हो जाएगा n प्लस 2। आप भले ही एपी के फॉर्मूले लगा के अलग अलग फाइंड कर सकते हो, आएंगे तो वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू 1 लगाओगे तब तो माइनस 1 लेस हो गए n, 2 लगाओगे तो n प्लस 1, 3 वैल्यू लगाओगे तो n प्लस 2, क्लियर, वैसे भी क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो सीधा लिख दो टर्म ऑफ n इसका, तो
तो टर्म ऑफ एन क्या आ जाएगा इसका एनवा पर एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। 1 लगाओ, आ गया। 2 लगाने से 3 4 हो गया। तो ऐसे एनवा पद हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा लो आप। मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो कैसे, एन स्क्वायर प्लस एन, ये मल्टीप्लाई करा दिया। फिर एन प्लस 2 क्या आया, यहां से आपका एन क्यूब, यहां से मल्टीप्लाई कराओगे तो एन स्क्वायर, और यहां से मल्टीप्लाई 2 एन स्क्वायर, तो कितने एन स्क्वायर हो जाएंगे 3। फिर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 है। 4 ही पद तो आने थे, 2 पद ये हो गए एन स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब फाइंड करना है क्या तुम्हें, सम ऑफ एन, सिग्मा टर्म ऑफ एन लगाइए। सिग्मा टर्म ऑफ एन की वैल्यू क्या है आपकी, एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा योग पर, तो ये हो जाएगा सिग्मा एन क्यूब। क्लियर। 3 कैसा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहा जाएगा मल्टीप्लाई में बाहर सिग्मा से, तो 3 सिग्मा एन स्क्वायर। क्योंकि टोटल में मल्टीप्लाई करेगी कोई संख्या तो टोटल वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देगा, प्लस 2 सिग्मा एन। क्लियर। इन तीनों की वैल्यू आपको सीधी यूज करनी है। ये प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल है, वर्गों का योगफल है, ये प्राकृत संख्या का योगफल है। इसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल, पूरे का इसका, प्लस थ्राइस इसकी वैल्यू है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 लगा दी वैल्यू, प्लस ट्वाइस इसकी वैल्यू है n प्लस 1/2। क्लियर। आगे हम देख पा रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, n इंटू एन प्लस 1/2 सब में कॉमन आ रहा है। n इंटू एन प्लस 1/2 यहां पर भी है, ये पद यहां पर भी है, वहां पर भी है, कॉमन ले लिया। कॉमन में आ गया n इंटू एन प्लस 1, ये तो आ ही रहा है। अब मैं एलसीएम लूंगा, तो यहां पर क्या बन रहा है 4, बोलो इसका रूपण करूंगा। यहां पर क्या बन रहा है 2, लेफ्ट करके देखें 2, यहां पर 1, तो एलसीएम फिर क्या आएगा 1 2 और 4, एलसीएम 4 ही आया। समझ रहे हो आप, 3 से 2 टाइम्स लेफ्ट हो गया तो 2 बन रहा है, वहां पर 1, यहां पर बन रहा है 4, तो एलसीएम में क्या आ गया है 4। अब बचेगा वो लिखेंगे, देखते हैं क्या बचता है। तो यहां पर आपने कॉमन ले लिया इस नीचे से, तो 4 एलसीएम, तो n इंटू एन प्लस 1 केवल इतना बचेगा, एक पावर बचेगा, तो यहां पर बचेगा n इंटू एन प्लस 1। क्लियर। आगे देखिए, यहां से आपने 3 से लेफ्ट कर लिया, एलसीएम 2 ले लिया, तो 2 से 2 टाइम्स, तो 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू यही बचेगा केवल, ये तो आपके कॉमन में आ गया, तो यहां पर बचेगा 2 इंटू 2n प्लस 1। क्लियर। यहां पर ये आपने लेफ्ट किया, एलसीएम आपने 4 लिया, तो 4 ही जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 जाएगा तो केवल 4 ही रह जाएगा, वो तो कॉमन में आई है, ये रहे। आगे सॉल्व करें, n इंटू एन प्लस 1, या देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा n इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, n इसका, और यहां से आएगा 1n, और यहां से आएगा 4n, तो कितना n हो गया 5, तो ये हो जाता है आपका 5। क्लियर। इसके बाद यहां से 2 और यहां से आएगा 4, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 6, अपॉन क्या चल रहा है 4। चलिए, इसके फैक्टर होंगे तो किए जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं किए जाएंगे। तो देख रहे हैं 2 और 3 5, 2 इंटू 3 6, तो फैक्टर हो गए इसके, तो फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे n प्लस 1, और इसके वो फैक्टर हो गए n प्लस 2 और n प्लस 3, तो ये हो गए n प्लस 2 और n प्लस 3 डिवाइड बाई 4, तो ये फाइंड हो जाता है सम ऑफ एन, दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल। कन्फर्म। तीसरा क्वेश्चन, इस सीरीज के भी हमें n पदों का योगफल फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, nवां पद, टर्म ऑफ n चाहिए। टर्म ऑफ n के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर एक आपकी श्रेणी है 3
5 7। कैसी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है। आपको बताया गया कि दो समांतर श्रेणी या एक समांतर एक गुणोत्तर या दो गुणोत्तर श्रेणी आपस में क्या कर रही है? ये मल्टीप्लाई संगत पदों का एक नई सीरीज बना लेती है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं? टर्म ऑफ एन फाइंड करके सम ऑफ एन फाइंड करते हैं। तो एपी का एनवा पद आ ही जाएगा। दूसरी क्या बन रही है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर के वर्गों का योगफल, जो आपको डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो इसका टर्म ऑफ एन लिख रहा हूं, क्या होना चाहिए? 3 प्लस 5 प्लस 7 का एनवा पद, इसका एनवा पद मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे? इसके एनवे पद से। तो इसका तो सीधा ही आ जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो एनवे में एन स्क्वायर सीधा ही आ रहा है। तो इसका तो सीधा ही आ जाएगा एनवा पद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस का एनवा पद, इसका टर्म ऑफ एन चाहिए। दोनों का टर्म ऑफ एन क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा सीरीज का एनवा पद। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या लगाओगे? 3, डी का मान क्या हो रहा है? 2। तो ये ऐसे फाइंड करोगे आप 3 a प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है आपका? 2। हटा के देख लो 2 आ रहा है, तो कितना आया? 2n प्लस 1, यही तो रह गया 2n प्लस 1। तो इसका एन पद हो जाता है आपका 2n प्लस 1, क्लियर? इंटू एन स्क्वायर, ये तो सीधा एन स्क्वायर हो गया। पहला 1 स्क्वायर, दूसरा 2 स्क्वायर, तीसरा 3 स्क्वायर, तो एन स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब फाइंड करना है सम ऑफ एन, सिग्मा टर्म ऑफ एन। तो सिग्मा 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा एन स्क्वायर। दोनों की वैल्यू लगाए, ट्वाइस सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू होती है एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सॉल्व करोगे तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एलसीएम 6 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 होगा, 2 से कट तो 2 रह जाएगा। 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 6 एलसीएम कॉमन में क्या आ रहा है? n इंटू एन प्लस 1, तो ये आ जाएगा n प्लस 1/6। अब बचेगा क्या? एक पावर बचेगी। तो यहाँ पर देखिए आपने 6 एलसीएम लिया है, तो यहाँ पर 2 ही रह गया है, लेफ्ट हो गए तो 3 जाएगा, तो 3 इंटू एन प्लस 1। क्लियर? ये तो आती है भिन्न करना। यहां पर क्या बचेगा? यहां तो नीचे 6 था एलसीएम, तो केवल यही रह जाएगा 2n प्लस 1। आगे सॉल्व करें n इंटू एन प्लस 1। देखिए यहाँ पर 3n स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया है आपका? 3n स्क्वायर, यहां से 3n और ये 2n, कितना हो जाएगा? 5n। केवल आपके पास प्लस का 1 रह गया है। क्या रह गया है? प्लस 1। हम देख रहे हैं इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो यही छोड़ दें, छोटा ब्रैकेट लगा दें, यही छोड़ दें, डिवाइड बाई 6। ये आपका सम ऑफ एन फाइंड। क्लियर? चौथा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या फाइंड करोगे आप? टर्म ऑफ एन वापर। तो ये भी दो श्रेणी है यहाँ पर। कैसे? एक है 1.1 यानी 1 कह सकते हैं, दूसरी 1.2, तीसरी 1.3। समझना ध्यान से, घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे चल रही है, और एक चल रही है 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे चल रही है। क्लियर? तो इस प्रकार से श्रेणी में अलग अलग इसका खुलासा कर देता हूं। 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे चल रही है। एक चल रही है यहाँ पर 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे चल रही है। अब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहला पद पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई करो, फाइंड हो गई। ये फाइंड हो रही। अब इसका एनवा चाहिए, इसका एनवा चाहिए, तो इसका एनवा भी हम फाइंड नहीं कर पा रहे।
तो हम देख पा रहे हैं कि इसके रेसिप्रोकल से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। किससे बन रही है? व्युत्क्रम से। संगत पदों का क्या करता है? व्युत्क्रम। देखिए इसे पलट देंगे तो 1 2 3, अब तो फाइंड कर लिया हमने n, n वे पे n हो जाएगा। फिर उस पद का क्या करते हैं? रेसिप्रोकल, तो 1/n हो जाएगा सीधा। ऐसे ही इसको देखें 2 3 4, तो पहला क्या है? बिल्कुल n+1 हो जाएगा। अभी देखा पहला सवाल हमने n+1, उसका भी रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/n+1। तो इसका हो जाएगा टर्म ऑफ n, nवा पद क्या हो जाएगा? 1/n। इसी प्रकार से इसका टर्म ऑफ n, nवा पद क्या हो जाएगा? 1/n+1। अब उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका। तो फिर दी गई श्रेणी का nवा पद क्या हो जाएगा? तो जो श्रेणी थी, श्रेणी का टर्म ऑफ n, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा? 1/n इंटू n+1। क्लियर? समझ में आ गया? ये हो गया। अब यहां पर सिग्मा टर्म ऑफ n करूंगा तो सिग्मा मैंने बताया तुम्हें योग और अंतर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, परंतु डिवाइड पे काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिग्मा ऊपर 1 पे चला जाए और नीचे आ जाए, नहीं आएगा। सिग्मा सीधे ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं होगा। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। जैसे आप 1/2 प्लस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 का मान ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ज्ञात किए हुए मान को वापस उन भागों में नहीं बांट सकते। भिन्न के अंतर्गत आप ये काम तो कर सकते हो। 1/2 माइनस 1/3 ज्ञात करना है तुम्हें, ज्ञात कर दोगे आसानी से। आपका 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लोगे 6, 3 - 2 आ जाएगा। लेकिन आपको ये दे दिया जाए और फिर आपसे कह दिया जाए कि इसके पार्ट बताओ, इसके वियोजित भाग बताओ, इसकी भिन्न बताओ, छोटी छोटी आंशिक भिन्न, समझ गए ना? इसके दोनों अंश बताओ जिनसे ये अंतर करके आया है, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सिखाया कहां है? केवल आपको भिन्नों का योगफल या भिन्नों का अंतर ज्ञात करना सिखाया है, लेकिन प्राप्त अंतर या योग से वापस उन भिन्नों पर लौटना नहीं सिखाया। समझ गए ना? वापस नहीं लौट सकते आप, लेकिन मैं सिखा रहा हूं यहां पर, सीखिए। ये कोई दो भिन्न नहीं है, एक n और एक n+ बन रहा होगा, उसके अपॉन में जब आपने एलसीएम लिया होगा तो वो भिन्न कौन सी रही हैं, उन पर मैं वापस लौटूंगा। वापस इसको क्या कहते हैं? आंशिक भिन्नों में वियोजन कहते हैं। तो 12th में जाकर के सीधी विधि आएगी, आपको बता दिया जाएगा इस प्रकार से भिन्न के भागों पर वापस लौटा जाता है। तो यहां मैं कैसे लौट रहा हूं, यहां मैं लिख देता हूं सीधा, तो आप कहोगे आपने कैसे लिख दिया, तो आपको बाद में बताता हूं। 1/n माइनस 1/n+1, आप एलसीएम लीजिए, यही आएगा क्या? एलसीएम में ये आ गया, यहां पर n+1 माइनस n, तो क्या रह गया? 1, तो 1/n इंटू n+1। इसके दोनों भाग यही है ना? क्लियर? अब मैं कैसे पहुंचा, इसका थोड़ा सा खुलासा करता हूं। मैंने मान लिया 1/n इंटू n+1 के जो भाग हैं वो a/n प्लस b/n+1। अब मुझे a और b यहाँ ज्ञात राशि है, पता नहीं है कि यहाँ क्या होना चाहिए, लेकिन ये तो पता है कि ये दोनों रहने चाहिए, तभी एलसीएम ए आएगा n इंटू n+1। तो इन्हें फाइंड करने के लिए देखिए क्या रह जाएगा, इधर ये एलसीएम लूंगा तो ये तो फिनिश, तो 1 = a इंटू n+1 प्लस bn, यही रह जाएगा ना? ये तो फिनिश हो जाएगा एलसीएम लेने पर। तो 1 = a इंटू n+1 एलसीएम लेने पर। अब समीकरण का नियम है, दोनों पक्षों में सेम वैल्यू लगा सकता हूं, या दोनों पक्षों के n के गुणांक बराबर कर सकता हूं, कैसे भी हल करूंगा। मैंने n = 0 लगा दिया, दोनों ओर 0 लगा दिया, तो इधर तो n है ही नहीं, बन रहेगा। इधर 0 लगा दिया, ये फिनिश, यहां क्या रह जाएगा? a, तो a की वैल्यू क्या आ गई फिर? 1। अब मैंने n = 0 लगाया, n = अब क्या लगा दिया मैंने? -1, a फिनिश हो जाएगा। -1, इधर तो 1 है ही नहीं है, इधर -1 से फिनिश, और ये हो जाएगा -b, तो इससे b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1।
दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो ए के स्थान पर 1 लगाओगे तो 1 अपॉन एन, बी के स्थान पर माइनस लगाओगे तो -1 अपॉन एन प्लस 1। ये आ गया, दोनों पार्ट अलग लगा गए उसके बराबर। एक तरीका, अगर मैं इसको ऐसे नहीं सॉल्व करता ए बी को, तो ये तो लाना ही था मुझे, मैं दोनों ओर n के गुणांकों की तुलना कर देता। तो n का गुणांक यहाँ पर क्या है 0, जब वो संख्या नहीं है तो 0। इधर n का गुणांक क्या बनेगा, n कॉमन लूंगा तो a प्लस बी, क्योंकि n कॉमन लेके गुणांक निकालूंगा तो a प्लस बी। तो एक इक्वेशन ये बनता। दूसरा मैं देख रहा हूं अचर पदों की तुलना कर दूंगा, अचर पदों की तुलना करूंगा। अचर पद क्या आएगा इससे a, यहाँ अचर पद कौन है 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू यहाँ पर लगा दूंगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर -1। ऐसे भी लग सकता था। तो इस प्रकार से आंशिक भिन्नों का वियोजन करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो फैक्टर होते हैं उनको अलग अलग मान लेते हैं और अचर इस विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 12th में जब समाकलन पढ़ोगे तो वहां आवश्यकता पड़ेगी समाकलन के अंतर्गत, तब तुम्हें पूरी बात बताई जाएगी। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया। अब क्या करें, सम ऑफ एन फाइंड करें। तो ध्यान से देखना, सम ऑफ एन क्या होता है, एन पदों का योगफल है प्रारंभ से, पहले पद से लेकर के nवें पद तक। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू प्लस टर्म ऑफ, इससे पहले n-1 वाला पद भी रहा होगा, n-2 वाला भी रहा होगा, लेट लास्ट टर्म ऑफ n तक जाना है। इसी को तो हम कह रहे थे सिग्मा टर्म ऑफ n। अब हमने सिग्मा को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, एक से लेकर के कहा था n तक, यही तो था सिग्मा है, ओपन कर दिया। तो अब क्या लगाएंगे, पहले 1 पहला पद, तो पहला देखिए t1 ये nवां पद है, यहाँ पर 1 लगाऊंगा तो पहला पद हो जाएगा, 2 लगाऊंगा तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। तो n की जगह 1 लगा दिया तो लगाओ 1, उसका मान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/1, यहाँ लगाऊंगा पहला पद ले रहा हूं, माइनस यहाँ 1 लगाऊंगा तो 2 हो गया 1/2, तो -1/2 पहला पद है केवल अभी, प्लस दूसरा पद तो 2 लगाओगे आप तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस लगाइए 1 एक बढ़ जाएगा तो 1/3 प्लस अगला एक और पद दिखा दो आप, अगला पद दिखाओगे तो 1/3 माइनस 1/4। अब बीच में ऐसे पद मिलके ही जाएंगे। अब मैं लास्ट के 2 पद दिखा रहा हूं, 3 दिखा सकता हूं, 2 ही पद ये दिखा रहा हूं। तो इस पद को शो करोगे तो देखो n-1 लगाओगे आप, n के स्थान पर वही नंबर तो लगाते हो, तो यहाँ पर क्या लगाया आपने n-1, तो ये आया 1/n-1। यहां पर लगाओगे n-1 तो 1 लेफ्ट, तो क्या रह जाएगा n, तो ये रह जाएगा माइनस का 1/n। एट लास्ट वाला लिख रहा हूं, अब इसके बाद लास्ट वाला लिख रहा हूं, तो लास्ट वाला क्या है देखना ध्यान से, यहाँ पर प्लस ये लास्ट वाला तो n 1/n माइनस 1/n+1। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या होगा, लेफ्ट हो जाएंगे प्लस माइनस के पद, यानी आप क्या कहते हो कट्टा पिट्टी, कैसे होगी कट्टा पिट्टी। इसके लिए तो कोई मिल ही नहीं रहा है विरोधी, इसका तो कोई विरोधी है नहीं, प्लस के लिए उतना ही माइनस चाहिए, इसका विरोधी तैयार बैठा हुआ है, फिनिश, इसका विरोधी तैयार बैठ मिलेगा, इसके लिए भी मिलेगा, बीच में पद चल रहे हैं। एट लास्ट आप n-1 को देख रहे हो, इससे पहले भी रहा होगा माइनस का, इससे पहले भी रहा होगा, ये आपको दिख रहा है ना, तो ये क्रम पहले भी चला है। एट लास्ट इसका विरोधी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस के बाद प्लस का मिलता है लेफ्ट होने के लिए। लेफ्ट कहां से शुरू हुआ है, माइनस के बाद प्लस का मिलता है लेफ्ट करने के लिए। माइनस वाले को कौन लेफ्ट कर रहा है, प्लस वाला, प्लस वाले को माइनस वाला नहीं कर रहा, माइनस वाले के लिए प्लस वाला आ जाता है उसमें आगे, समझ रहे हो ना। तो माइनस के लिए प्लस वाला आ गया, माइनस के लिए प्लस वाला आया, माइनस के लिए प्लस वाला आया, तो ये माइनस के लिए प्लस वाला आया, अब ये माइनस अब आगे आया ही नहीं, तो बच गया। तो लास्ट में तो ये बच गया और शुरू में एक बच गया, बस 2 ही बच गए, बाकी सब लेफ्ट हो गए। तो आपके पास केवल 1 रह गया यहाँ पर, और एट लास्ट रह गया 1/n+1। अब एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर ले, तो एलसीएम क्या आएगा आपका n+1, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, जानते हो इतना, तो 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n+1, यहाँ से 1 टाइम्स तो -1, 1 से 1 लेफ्ट हुआ तो क्या रह गया n/n+1। क्लियर, समझ में आ गया, आ गया समझ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि nवां पद तो हम ले आए, परंतु सिग्मा अप्लाई नहीं हुआ।
क्यों, कहाँ चले गए वो, डिवाइड में। एन डिवाइड में चली जाएगी तो सिग्मा जाता नहीं डिवाइड में। सिग्मा तो ऐसे जैसी भी है ऐसे चलती है, इसके सामने आएगा उसको लेके, ऊपर नीचे नहीं है, समझ गया ना, तो सामने आएगा उसको लेके, यानी योग और अंतर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके लिए ये स्पेशल नियम है, इस प्रकार से क्लियर। 5वें क्वेश्चन के अंतर्गत हमें सम ऑफ एन फाइंड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि पदों की संख्या निश्चित है, समझ रहे हो, कितनी है तो पदों की संख्या ये पता कर रहे हैं। 5 से शुरू हुआ है, 5, 6, 7 वर्ग चल रहे हैं ना, कहां तक, 20 तक। 5 से 20 तक कितने पद हो गए, 5 से 20 तक काउंट करोगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 16 नंबर। कैसे पता चला, 20 में से 5 लेफ्ट कर दिया तो 5 ही चला गया, लेफ्ट तो 4 करना चाहिए ना, 5 तो है ना, सीरीज के अंतर्गत 5 तो सबमिट है ना, तो 20 में से कितना लेफ्ट करना चाहिए आपको, 4, तो सीधा नंबर फाइंड हो गया आपको। अच्छा, ऐसे नंबर फाइंड नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्वायर को छोड़िए, कैसी श्रेणी बन जाएगी, स्क्वायर को छोड़िए अपने दिमाग से, 5, 6, 7 नंबर ही तो फाइंड करना है, अर्थमेटिक समांतर। तो समांतर से आप टर्म ऑफ एन फाइंड कर लें सीधा, क्यों, आपको एन पद मिल रहा है, ए मिल रहा है, डी मिल रहा है, डी का मान क्या है 1, तो आप फाइंड करोगे तो टर्म ऑफ एन के लिए लगाओगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या है 1, और इसकी वैल्यू क्या है, टर्म ऑफ एन है ना ये, तो टर्म ऑफ कौन सा है ये, एन की, ये तो फाइंड ही करना है लेकिन उसकी वैल्यू दे रखी है ना आपको 20, यही तो लगाओगे। तो इसमें फाइंड करोगे तो देखो क्या आएगा, एक कम हो गया तो 20 इक्वल ये रह जाएगा आपका n प्लस 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, ऐसे फाइंड कर लो, ठीक है कि नहीं। आपको पता चल रहा है ना, 5, 6, 7 अंतिम पद 20, l बराबर 20, l क्या होता है एपी का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर टर्म ऑफ एन का मान लगा दिया 20, एन पदों की संख्या आ गई, ये 20वां पद 16वां पद है, कौन सा पद है 16वां पद, तो श्रेणी में n बराबर क्या हो गया 16, तो 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम प्राप्त संख्या का योगफल जानते हो आप, लेकिन मध्य से नहीं जानते, तो आप जानते हो 1 से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सिग्मा एन स्क्वायर, लेकिन ये कहां से शुरू है 5 से, तो कैसे प्राप्त करें, 1 से 16 तक, फिर सबट्रैक्ट कहां तक कर दें 1 से 4 तक, क्लियर, ठीक। तो सम ऑफ 20 हो गया, यूकल सम ऑफ, भाई 20 पद है ना टोटल 16 पद, कितने पद है 16 पद है, तो सम ऑफ 16 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे आप, 1 से 20 तक, तो सम ऑफ 20 माइनस सम ऑफ 4, यही होना चाहिए ना, क्लियर। तो देखो कितना हो जाएगा, 20 तक योगफल ज्ञात करोगे तो ये पता है तुम्हें सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही तो है। तो यही बन जाएगा आपका, इसमें आप क्या लगाओगे पहले 20, तो 20 तक जुड़ जाएंगे, प्रारंभ से होता है तो 20 तक योग हो जाएगा, फिर ये 4 तक जोड़ देगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो योगफल कहां से बचेगा 5 से 20 तक, तो 16 पद हो जाएंगे, क्लियर होगी बात। तो लगाइए यहां पर, इसमें मान लगाइए, तो 20 लगाना है तो 20 प्लस 1, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, प्लस 1 6 माइनस 4 लगाएंगे तब ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 8 प्लस 1 अपॉन 6, सॉल्व करो इसे, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया ये 20 21 41 6 माइनस यहां से कितना आ गया 4 5 9, एलसीएम तो 6 ही आएगा, कॉमन भी ले लो कुछ आ जाए छोटा हो जाए तो 20 सीधा कॉमन आ रहा है, 3 भी आ रहा है,
9 और 21, 3 भी आ रहा है, तो 20 और 3 दोनों ले लिए, तो 20 इंटू 3 और 6 आ ही रहा है इससे। क्या बचा आपके पास, 3 लिया है ना, 7 इंटू 41, यहाँ तो यही रह गया, माइनस यहाँ पर 20 गया, 3 लिया है तो 3 रह गया, केवल यही रह गया। सॉल्व करो आगे सॉल्व करो 2 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, क्या रह गया, केवल 10। समझ में आया? यहां से मल्टीप्लाई करोगे 7, 287 माइनस 3, कितना बचा, 284, 10 इंटू 284 रह गया, 3 कम हो गई, तो कितना हो गया, 28, 40। समझ में आ गया? तो कैलकुलेशन अपने ऊपर डिपेंड करती है, हम अलजेब्रा का प्रयोग करके सॉल्व बना सकते हैं। एक बार फिर ध्यान देंगे, यहां पर हम सीधा देख रहे हैं ना, पदों की संख्या निश्चित हो गई है, सम ऑफ एन नहीं है। सम ऑफ एन भी अगर पूछ लेता तो प्रारंभ से होता है अपने पास, तो भी हमें यही नियम लगाना पड़ता, आगे तक पदों का योगफल सब्ट्रैक्ट करना पड़ता हुआ था। क्लियर हो गया ना? तो कहां से स्टार्ट है ये, 5 से 20 तक कितने हो गए, 16। अपना फॉर्मूला जो होता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वो कहां से होता है, फर्स्ट से। तो फर्स्ट से कहां तक ऐड कर दिया हमने, 20 तक, तो कितने पद ज्यादा हो गए, 4, तो 1 से 4 तक ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये सिग्मा यू तो है, योगी तो है, तो इसका जो एनवा पद है वो तो एन स्क्वायर है ना, तो सिग्मा एन स्क्वायर हो गया। टर्म ऑफ एन ही एन स्क्वायर था, तो सम ऑफ एन सिग्मा एन स्क्वायर ही तो बनेगा। समझ में आ रही है बात? वास्तविकता क्या थी यहाँ पर, जो आपका टर्म ऑफ एन था वही तो एन स्क्वायर है, तो सम ऑफ एन क्या होगा, सिग्मा टर्म ऑफ एन, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर, तो वही बन गया। क्लियर? 10वां क्वेश्चन, यहां पर हमें श्रेणी का एनवा पद प्राप्त हो रहा है, हमें एनवा पद ज्ञात नहीं करना, सीधा फाइंड हो रहा है, सीधा हमें सिग्मा टर्म ऑफ एन करना है। तो देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करें पहले, टर्म ऑफ एन इक्वल क्या होगा होल स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। क्लियर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फाइंड करें सम ऑफ n इक्वल सिग्मा टर्म ऑफ n, लगाइए, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n प्लस, अब यह ध्यान दें 1 को आप जितने टाइम्स ऐड करते हो उतना ही हो जाता है, जानते हो, 1 को 2 टाइम्स तो 2, n टाइम्स तो n, तो इसके लिए तो आप सीधा ही जानते हो, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, अभी हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, चलिए 4 सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू लगाए, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 4 सिग्मा एन की वैल्यू n प्लस 1 बाई 2, ये क्या हो जाएगा, n। 1 को आप कितने टाइम से ऐड कर रहे हो, n टाइम्स, यानी यहां पर 1 to n, 2 से डिवाइड होके क्या रह जाएगा, 2/3, यहां पर क्या रह जाएगा 2, तो कॉमन क्या आ जाएगा, n, एलसीएम में आ गया 3। क्लियर? अब जो बचेगा वो देखें, यहां पर 2 रह गया, 3 आपने एलसीएम ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई करेगा आपका n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। क्लियर? यहां पर क्या रह गया है 2, ये 3 एलसीएम लिया है तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 इंटू n प्लस 1, n आपने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या जाएगा, 3 एलसीएम लिया है तो 3 जाएगा, n कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा 3। आगे देखें n बाई 3, यहां पर मल्टीप्लाई करें इसका 2 इंटू 2n इसका, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो n और ये 2n कितना हो जाएगा 3n, 1 से 1 1। क्लियर? या 6 मल्टीप्लाई करेगा तो 6n, ये भी हो जाएगा माइनस का 6 प्लस क्या चल रहा है आपका 3, टोटल वैल्यू क्या हो गई n बाई 3, देखना यहां पर ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और ये आएगा 6n, आगे माइनस का 6n, लेस हो गए, 2 मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से प्लस का आएगा आपका 2, यहां पर कितना है 3, माइनस का 6,
तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 1। अब देखें आगे n/3, ये क्या है, 2n का होल स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर है, इसे आप 1 का स्क्वायर मान ही सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फैक्टर हो गए इसके, तो ये हो जाता है n/3 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये फाइनल हो जाता है एट लास्ट, n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1/3, ये इसकी फाइनल। क्लियर? तो यहां पर क्या था, यहां पर हमें सीधा n पद दिया था, हमें सम ऑफ n फाइंड करना था। 1 को जितने टाइम्स ऐड करोगे उतना ही हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर?